स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको विशिष्ट आवासीय स्कूल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आपका फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे और कहां से भरा जाएगा और आपका जो आवेदन है वो प्रिंट आउट तक की पूरी प्रोसेस में आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कहीं से स्किप ना करें, तो ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, क्या कुछ रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पर पहले फॉर्म भरने से पहले उसकी पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्पेशल रेसिडेंटल स्कूल। अब एकेडमिक ईयर जो है 24-25 का एकेडमिक ईयर रहेगा आपका। इस रूल बुक के द्वारा आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे और कौन कौन लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और इसका क्या आपका ST SC OBC जनरल कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो 5th क्लास है उसमें आपकी एज इस प्रकार से रहेगी, 9th क्लास की ये रहेगी, 10th क्लास जो भी कुछ है इसमें दिया गया है। पूरी जानकारी आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें, ठीक है। अब इसके बाद में देख लेते हैं इसमें आपके आगे भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। दोस्तों पूरी रूल बुक को पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने, जैसे रिजर्वेशन की बात है तो रिजर्वेशन भी आपको रूल बुक में ही मिल जाएगी। मैं इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी जानकारी यहीं से आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपका सिलेबस भी यहाँ पर आपके सामने दिखेगा कि आपके बच्चे को आप जैसे तैयारी करवाते हैं तो 100 में से 100 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे, ये आपके सारी जानकारी इसी के द्वारा मिल जाएगी। अब फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले ट्राइबल MP ऑनलाइन पर रहेगा आपका जो फॉर्म, विशिष्ट आवासीय विद्यालय कक्षा 6ठी में प्रवेश लेने हेतु इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और रसीद प्राप्त करने के लिए ये वाली लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो हम सबसे पहले जो है फर्स्ट वाली जो लिंक है उसी के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। ये पूरी रूल बुक का दिया गया है, चाहे तो यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकेंगे। इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। यहाँ पर देखेंगे क्या आपके पास MP टास्क प्रोफाइल पहले से ही है। अगर आपकी प्रोफाइल है तो भरें आप फॉर्म, यस करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके सामने दोनों ऑप्शन दिए गए। अगर आपके पास प्रोफाइल है तो प्रोफाइल नंबर और आपके डेट ऑफ बर्थ डालकर आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर आपके पास अगर प्रोफाइल नहीं है, इसका मतलब वो होता है कि अगर जनरल वाले के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये वाले जो ऑप्शन के ऊपर हम चॉइस करेंगे, या तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या समग्र ID से आवेदन कर सकेंगे। तो हम जो है मोबाइल नंबर आपको डाल करके आगे बढ़ाएंगे फॉर्म को। यहाँ पर आपको सिंपली मोबाइल नंबर डालेंगे, उसी के ऊपर आपको एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है और इसके बाद में सबमिट OTP जैसे आप क्लिक करते हैं। अब इसके आगे सामने आपके सामने ये वाला मैसेज आएगा, विशिष्ट आवासीय विद्यालय में कक्षा 6ठी सत्र 2024-25 की प्रवेश परीक्षा आवेदन के समय 1/4/2024 की स्थिति में आवेदक की आयु 10 साल से 13 साल तक के बीच होनी आवश्यक है, अन्यथा इसके बीच के आवेदन पात्र नहीं हो पाएंगे। मतलब इससे अलावा अगर आप कर रहे हैं तो आवेदन पात्र नहीं होंगे। और दिव्यांग श्रेणी में अगर आते हैं तो 2 साल के अतिरिक्त आपको अलग से दिया जाएगा। इसका मतलब है आप 15 वर्ष तक मान्य रहेंगे। जैसे इसे ओके करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पूरी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। आवेदन की जो दिनांक है वो ऑटोमेटिकली आपको सामने दिखने लगेगी। सत्र जो है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम डालेंगे, यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपके सामने अगर दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो यस करेंगे। जैसे आप यस करते हैं तो ये वाले ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में आते हो सारी जानकारी आपको देना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी जन्म तारीख यहाँ पर देना है। इसके बाद में पिता का नाम देना है, माता का नाम देना है। इसके बाद में आप यहाँ फोटो की देख लेते, तो फोटो जो है आपका 200 KB तक मान्य रहेगा। और ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, फ्रंट फेसिंग फोटो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आप अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी की, ठीक है। जाति आपका जो है अगर ST कैटेगरी में आते हैं आप तो यहाँ पर आपका उपजाति आपको देना रहेगा, यानी कि इनमें से आपको जो भी आपकी उपजाति है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे आपकी जो ये वह सारी कंडीशन आपके सामने लागू हो जाएगी। गैर अधिकृत, दुमक्कड़ या फिर दुमक्कड़ जाति समुदाय, इनमें से DNT LNT या SNT इनमें से कुछ हो। दूसरा ऑप्शन है ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु उग्रवाद या कोरोना में किसी कारण से हो गई हो। तीसरा ऑप्शन है भूमि निर्माण के लिए आपने पैसा दिया हो, यानी कि स्कूल के लिए। इसके बाद विधवा की संतान हो या फिर दिव्यांग माता पिता की संतान हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप अगर ऊपर के सारे ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल अभिव्यक्ति, इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स है क्या वो फॉर्म भर रहे हैं, मतलब आप जो बच्चे हैं उनके आप क्या लगते हैं, पेरेंट्स में आते हैं, टीचर आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं, जो भी हो इनमें से। जैसे पेरेंट्स है तो पेरेंट्स वाले ऑप्शन को लेंगे। इसके बाद जीमेल ID अगर आपके पास है। अब यहाँ पर आपका एड्रेस जो है उसको आपको फिल करना है।
फर्स्ट पंक्ति में आपको फर्स्ट जो आपका एड्रेस है वो लिखना है, सेकंड में भी आपको पूरा एड्रेस लिखना रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, संभाग की बात करते हैं। सबसे पहले आपका संभाग हो गया, जैसे भोपाल है, डिस्ट्रिक्ट आपका सीहोर है, इसके बाद में आप अर्बन में आते हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में आते हो, यहाँ पर आपका तहसील हो गया, यहाँ पर आपका वार्ड क्रमांक या फिर गाँव हो गया, और यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो। जैसे मैं आपको वापस से कंप्लीटली आपको स्क्रॉल करके बता देता हूँ। यहाँ पर हमने जैसे भोपाल संभाग लिया, डिस्ट्रिक्ट सीहोर लिया, अर्बन रूरल दोनों में से जो भी कुछ है, इसके बाद ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपका एड्रेस हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर ध्यान देना है, वर्तमान में विद्यार्थी का मतलब 5th क्लास में आप अध्ययन कर रहे हो तो वहाँ का आपको विवरण देना है। वापस से हमको भोपाल संभाग लिया, जो भी आपका संभाग आपका जो है वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने जो वापस से इसको ग्रामीण क्षेत्र या काय में आते हैं आप, इसके बाद में आपका जो ब्लॉक है वो आपको यहाँ दिखाना रहेगा। शैक्षणिक संस्था में आपका मीडियम क्या था वो आपको दिखाना रहेगा, हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा संस्था रहेगा। इसके बाद विद्यालय का डायस कोड यहाँ पर डाल देना है, जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो क्लास आपको यहाँ दिखानी रहेगी। इसके बाद MP बोर्ड से हो या कौन से बोर्ड से हो वो भी आपको यहाँ पर दिखाना। ये MP बोर्ड का आपने यहाँ पर MP बोर्ड है या फिर CBSE बोर्ड है, जो भी बोर्ड है उसको आपको दिखाना रहेगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहेगी, परीक्षा हेतु सेंटर किस प्रकार से देंगे। वैसे तो दूसरे फॉर्म में बहुत ईजी रहता है, लेकिन यहाँ बहुत प्रॉब्लम रहती है। इसमें देखेंगे आपको 5 सेंटर आपको देना रहेगा। मैं आपको जैसे डाल दिया था, मैं हटा दिया मैंने, अब मैं वापस से आपको डाल के बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा सीहोर डाला हुआ था, इंदौर हमने डाल दिया। अब इसके बाद में वापस से हमें जाना है, अब यहाँ दूसरे ऑप्शन है, ये वापस से हमने एक एक करके आपको 1 बाय 1 आपको जोड़ना रहेगा। ऐसे 5 सेंटर आपको देना रहेगा, यहाँ पर आपकी एग्जाम रहेगी, ठीक है। ये कंप्लीट आपके 5 सेंटर हो चुके हैं, ठीक। इसी प्रकार से अब आपको जो है आपका जो प्राथमिकता किस किस जगह पे आप कौन से विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं उसको भी इसी प्रकार से ही देना रहेगा। जैसे यहाँ पर क्लास सिलेक्ट कर लिया, क्लास सिलेक्ट होने का प्रवेश का माध्यम हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि जिला ऑल, यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है तो यहाँ 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करना है। देखें मैं ऑल करके यहाँ सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, 5 से लेकर के कम से कम 5 और अधिकतम 20 स्कूल को आपको प्राथमिकता देनी ही होगी, अन्यथा आपका जो फॉर्म है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट सीहोर हो या भोपाल हो, जो भी आपका सबसे पहले आप जहाँ पर परीक्षा देना चाहोगे वहाँ पर 2 स्कूल की प्राथमिकता आ रही है। जैसे सीहोर हमने किया तो यहाँ एक ऊपर वाला हमने स्कूल ले लिया, सेकंड को हमने ले लिया, ठीक है। अब वापस से हमें दूसरा जो आपका स्कूल है, अब कहाँ पर आपको लेना है, जो भी आपका सेंटर बनता है जहाँ आपकी इच्छा हो, पास में नज़दीक हो। जैसे हमने भोपाल लिया, भोपाल में एक ही स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब करने के बाद अगला जो है उनको हमको 1 बाय 1 ऐसे ही जोड़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 21 मैंने जोड़ दिए हैं, लेकिन ये अभी भी सबमिट नहीं होगा। मैं सबमिट करूँगा तो नहीं हो पाएगा। अब क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता दूँ आपको। प्राथमिकता आपको 1 बाय 1 जोड़ना है, मैंने एक साथ सारे जोड़ दिया था इसलिए नहीं हो पा रहा है। वापस से इनको हटाना है, हटाने के बाद वापस से मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने में आपको यहीं पर ही दिक्कत आएगी। फॉर्म पूरा कंप्लीट भर लोगे लेकिन उसे आप सबमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये कंप्लीट वापस से हमने कर लिया। अब यहाँ पर फॉर्म जो है आपका प्रिंट आउट सामने आ जाएगा। अब इसको किस प्रकार से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जो भी मैंने आपको जानकारियाँ बताई थी, पूरा फॉर्म भरवाया था, वो आपको यहाँ पर देख लेना है। पत्र व्यवहार की जो कैटेगरी है वो आपने जो फॉर्म भरा है वो। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जैसे ये पत्र व्यवहार का पूरे डिटेल आपके सामने आ चुकी है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपने जो सेंटर चॉइस की पूरी जानकारी है वो भी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपने परीक्षा का जो सेंटर चॉइस है वो भी यहाँ आपके सामने दिखने लगेगा। जिन संस्थाओं को प्राथमिकता दी है वो आपके सामने ऐसे पूरी 21-20 जो भी आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो पूरी आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली इन सभी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लेना है और आवेदन आगे बढ़ाएं, ये वाले ऑप्शन के ऊपर जो पुष्टि करने वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं इसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद आप सभी का।